मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस प्रदूषण की समस्या से बहुत सारे बीमारियों का कारण होते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इस प्रदूषण को बढ़ाने में प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। प्लास्टिक की थैली हो, प्लास्टिक का प्लेट हो, प्लास्टिक के पाउच हों, यानी कि प्लास्टिक के प्रयोग से समझिए कि जो नुकसान है हमारे शरीर को, जब उसको मेडिकल भाषा में समझाया जाएगा तो उसके नुकसान की भरपाई नहीं किया जा सकता है। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम लोग बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि आम जनता के मस्तिष्क पर अधिक पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल आप न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी आप पानी का बोतल पिए होंगे तो देखे होंगे कि जो प्लास्टिक वाले बोतल का पानी का टेस्ट होता है वह अलग टेस्ट होता है और जो शीशे के गिलास का है या जो स्टील के गिलास के बोतल का पानी है वह अलग टेस्ट का है। खैर चलिए, इस पर कभी विशेष चर्चा होगी। आज से बिहार सरकार ने पूरे बिहार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। प्लास्टिक का बैग लेके जो भी व्यक्ति चलते पकड़े जाएंगे उन पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल से बने प्लेट, कटोरी, छोटे बड़े झंडे, पोस्टर, सजावट सहित अन्य सामग्री बेचने, भंडार करने और घर में रखने पर पकड़े जाने पर 5 साल की जेल, 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। अन्य इस तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के 49 वार्डों से प्रतिदिन 180 टन से ज़्यादा कूड़ा कचरा निकलता है। वहीं पटना नगर निगम के 75 वार्ड से हर दिन करीब 924 टन कचरा निकलता है। शहर में बिक्री, यातायात और उत्पादन पर पूरी तरह से इसके उत्पादन पर प्रतिबंध है। नगर निगम शहरी क्षेत्र में मॉल, होटल, किराना दुकान, मीट मुर्गा के दुकान, सड़क पर वेंडर सहित सभी वार्डों में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को पकड़ने के लिए टीम बनाई है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में टीम के साथ साथ धावा दल जांच करेगी, साथ ही दुकानों पर पैनी नज़र रखेगी। न यह सिर्फ नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जहां भी हैं उन सभी जगहों पर इस तरह जो भी अगर प्लास्टिक के सामान के यूज करते हुए पकड़े जाएंगे उनको इस तरह के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा या जो दुकानदार पकड़े जाएंगे उन पर जुर्माना लगेगा। बिहार में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा होता है। दूध के पैकेट के रूप में सालाना 3600 टन प्लास्टिक पैक का उपयोग किया जाता है। करीब 5844 टन प्लास्टिक का उपयोग सिगरेट, तंबाकू के उत्पादन पैकेज में किया जाता है। यह बहुत अधिक कचरा फैलाता है। प्लास्टिक का बहुत अधिक नुकसान है। यह भविष्य के कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला चीज़ है। बिहार में हालांकि प्लास्टिक का जो उद्योग है वह 200 से 250 करोड़ का है। बिहार में करीब 28 रजिस्टर्ड यूनिट हैं, जबकि 200 से अधिक छोटी बड़ी इकाइयां काम कर रही है। इन सभी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 200 से 250 करोड़ है। अगर 200 करोड़ पर जीएसटी की गणना की जाए तो 36 करोड़ के राजस्व की पूर्ति सरकार का इसका घाटा लगेगा। प्लास्टिक उत्पादों पर लगी पाबंदी, जो पाबंदी लगी है वह कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको आप ध्यान देंगे। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, ठीक है, जो कान में यूज होते हैं। कैंडी स्टिक, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक के स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक के प्लेट, रैप या पैक करने वाली फिल्म, स्ट्रॉ, ट्रे, कांटे, कप, चम्मच और चाकू जो भी प्लास्टिक के बनते हैं, इसका जो उपयोग है सरकार इसको बंद करेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद होगा, लेकिन इससे प्लास्टिक के कचरे की समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नैक, चिप्स, कॉफ़ी, केचप, सैसे आदि प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक, इन सभी प्रतिबंध के दायरे से बाहर है। प्लास्टिक के कुल कचरों का 20% इन्हीं प्लास्टिक का हिस्सा है, जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कुल प्लास्टिक के कचरे का महज 1.5% ही होता है। सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR के तहत प्रोडक्ट मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग यानी पानी की बोतल, स्नैक्स, चिप्स के पैकेट इत्यादि को प्रतिबंध से तत्काल बाहर रखा है। प्लास्टिक का कचरा इस तरह पैकेजिंग मटेरियल से भी बढ़ता है। एक्सपर्ट के अनुसार 20 से 30 mm माइक्रोन वाली इन पैकेजिंग की रिसाइकलिंग भी नहीं होती। नए नियम के तहत 3 साल के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक की 30% रिसाइकलिंग होनी है। मित्रों, अगर सरकार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही है, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग रहा है, और जो प्लास्टिक पैकेजिंग जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो माल पैक कर रही हैं, उसमें चिप्स है, चिप्स की बहुत सारी वेराइटी हैं, और भी कॉफ़ी है उसकी भी बहुत सारी वेराइटी है, चाय पत्ती है उसकी बहुत सारी वेराइटी है। सरकार को इस पर भी सख्त होना होगा, प्लास्टिक का विकल्प बनाना होगा। अगर जो कंपनियां प्लास्टिक का विकल्प नहीं बनाती है, तब तक सरकार का जो अभियान जो है, जो हम कचरा मुक्त बिहार रखेंगे, कचरा मुक्त देश रखेंगे, उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिलेगी। हम लोगों को भी जितना हो सके सहयोग करना चाहिए सरकार के कार्यों में, इस तरह के कार्यों में, क्योंकि यह बेशक सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन पूरी तरह से ये हम लोग के स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, हम लोग के पर्यावरण के ऊपर असर पड़ने वाला है। बहुत से लोग होंगे जो चोरी छिपे इसका कारोबार करेंगे। ऐसे लोगों को पहले प्रेरित किया जाए कि आप इसका कारोबार ना करें। प्लास्टिक के जगह जो बिना प्लास्टिक के और बहुत सारे विकल्प बनाए गए हैं, उस पर सरकार को उस पर लोगों को भी ध्यान देना होगा। सरकार को सब्सिडी देनी होगी ताकि उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। और पहले जैसे थोंगा चलता था, पहले लोग झोला लेके सामान खरीदने जाता था, उसको अपने आदत में डालना पड़ेगा, तब जाके आपको प्लास्टिक मुक्त बिहार, प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना की जा सकती है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। प्लास्टिक के बर्तन को भी अगर इग्नोर कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक का कप हो गया, और भी चीज़ें हैं, उसका अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। लगभग 60% बीमारियों के प्रकोप से बचेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है उसका पालन करें। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको रोकें। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको जुर्माना के प्रावधान के बारे में भी बताएं। अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो फिर वह कैसे प्रतिबंध रुकेगा, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अब इसमें आप सरकार का सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।